हेलो स्टूडेंट, आई एम DC जैन। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा, वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर का ऑपरेशन, वेक्टर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर अपने कई सारी बातें ऐसी देखी जो आपको जानना चाहिए। बच्चों, हम आगे की बात अपन ले रहे हैं वेक्टर्स के अंदर, और आगे क्या बात हो सकती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वैसे ही बच्चों किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए बच्चों, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है स्केलर। इसका मतलब क्या है, किसी सदिश का अदिश राशि से गुणा। कैसे, लेट एनी वेक्टर ए वेक्टर एंड लैम्डा इज स्केलर। क्या, एक वेक्टर ए वेक्टर है, लैम्डा एक कांस्टेंट राशि है जिससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। लैम्डा ए वेक्टर, if lambda is positive then it means multiplication same direction। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों ही कंडीशन, चाहे अपन सेम डायरेक्शन में करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या है, 5 से गुणा करें चाहे -5 से गुणा करें। 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव में करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चों। दोनों ही कंडीशन पॉलीनियर की होती है, सर एक ही होता है। तो बच्चों देखो, आपने क्या नई चीज सीखी। अभी तक तो अपन ये समझते हैं कि गुणा करके मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में क्या है बच्चों कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इफेक्ट पड़ रहा है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों ही कंडीशन पॉलीनियर की है, अर्थात सर एक ही कंडीशन होती है, जबकि सिंपल नंबर में ऐसा नहीं होता है। तो देखो बच्चों, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ आपके पास। तो ये फर्क है दोनों में, इसीलिए ध्यान रखिए, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है सबके अलग अलग, ऐसा इसके अंदर आपके पास। अब देखिए बच्चों, नॉट एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी, तो अपन देख चुके एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें जिससे 0 आए तो उसका अपोजिट। तो ऐसे ही किसी भी वेक्टर ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स अर्थात योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -a वेक्टर होता है। इट मींस अर्थात a वेक्टर प्लस -a वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो जैसे 5 होता तो -5 करते तब 0 आता, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और छोटी क्लासों में जब अपन पढ़ते थे बच्चों, क्या बताते थे, मैडम ये सर 5 में क्या जोड़े जिससे 0 आएगा, तो आप तुरंत क्या कहते थे, -5। तो इस लैंग्वेज को अपन यहाँ पर कहते थे एडिटिव इनवर्स। ये वर्ड्स लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में और कंपटीशन में। तो किसी भी वेक्टर ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -a वेक्टर। क्या होता है, -a वेक्टर, उसका माइनस लगा दो, वही एडिटिव इनवर्स होगा। अब इसके बाद नया टॉपिक क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या होगा आपके पास, क्या होगा, लेट एनी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P है ABC, है ना, क्या पॉइंट P ABC है, तो अपन इसको 3D में ले रहे हैं, x x y x एंड z x। आपको पता है x एक्सिस डायरेक्शन में i कैप होता है, y एक्सिस डायरेक्शन में j कैप होता है, और z एक्सिस डायरेक्शन में k कैप होता है बच्चों। ये तीन आपके पास है। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पॉइंट मिलेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कितने 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। कोई पॉइंट दे देगा, बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, OB वेक्टर बराबर AI प्लस BJ प्लस CK, ये होगा बच्चों इसके अंदर। ये गलत है पोजीशन वेक्टर। जैसे 2 3 4 दे दिया तो 2I प्लस 3J प्लस 4, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का परिमाण क्या है, लंबाई क्या है, मापांक क्या है। तो उस वेक्टर का मोड क्या है, I का कोफिशिएंट A है, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आएगा, C है तो C का स्क्वायर आएगा। जैसे बच्चों आपके पास है A वेक्टर बराबर 2I माइनस 3J माइनस का 4K है। अब आप इसका मोड निकालोगे, लेंथ निकालोगे, तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा,
माइनस का भी होल स्क्वायर होगा तो 16 में 25 4 29 होगा बच्चों। ये कहलाता है लेंथ उस वेक्टर की, ये लेंथ हो गया आपके पास। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, वन यूनिट क्या है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, तो इस वेक्टर में इसके मोड का डिवाइड कर दो, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्स के साथ जितना एंगल होगा वो होगा कोस अल्फा, जे के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा कोस बीटा, जेड एक्स के साथ साथ होगा वो कोस गामा होगा बच्चों, जो अगले चैप्टर में काम मिलेंगे अपन 3D के अंदर। जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में इतना मतलब पावरफुल है, 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, ये देख लो आप कितना पावरफुल है, 3D से जुड़ी हुई सारी। आगे जैसे अपन बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे या अदर कहीं पर भी जाएंगे तो ये चीजें आपके सामने आएगी बच्चों, फिर ध्यान रखना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बनता है बच्चों, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है। तो जो आपके पास स्केलर का मतलब क्या है, आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट एबीसी है, ये स्केलर कंपोनेंट। स्केलर का मतलब क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे इसको कट करता है, ये स्केलर कंपोनेंट आपके पास होता है। जैसे इसके अंदर है 2 -3 -4, ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब क्या, आई का जो कोफिशिएंट है, आई का मतलब ये वाला क्या, ए आई कोमा बीजे प्लस और कोमा सी के, ये कहलाता है वेक्टर कंपोनेंट। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है प्लस आएगा। नेक्स्ट इसी में अंदर आएगा डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या आएगा, जो स्केलर कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशो है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि इस वेक्टर के द्वारा एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, ये रहा, वाई एक्स एक्स के साथ कितना होता है, ये रहा, जेड एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, ये रहा। अगर आपको इसमें पूछा जाए तो आप इसके तुरंत क्या बताएंगे, एक्स एक्स के साथ 2/√29, वाई एक्स एक्स के साथ -3/√29, जेड एक्स के साथ गामा, इसका मतलब होगा -4/√29। तो बच्चों इसमें 7 टाइप के सवाल अपने पास अब तक 50 साल के अंदर बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। लेंथ, पोजीशन, यूनिट वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, इस तरह से बातें आपसे पूछी गई बच्चों। तो आपने देखा कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, और साथ के साथ अपने देखें इनके कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी पॉइंट के, और इनसे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन है। तो इस तरह से बच्चों जो अब तक आपको मैंने पढ़ाया यहाँ तक आप पढ़ के तैयार रखें, फिर अगले वीडियो में आगे एक बार डालेंगे जो हर चीज़ आपको मिलेगी। तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को बताएं और सब सब्सक्राइब इसको करते रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी कहें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा बच्चों, अगर आप ऐसे पढ़ते रहे करते रहे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा।